पाकिस्तान की जानिब से तिजारती जहाज पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है बुहरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमले के अफसोसनाक वाक़े पर गहरी तशवीश है। इस वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ। हम सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। ये हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हम इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिका सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राब्ते में हैं। रियाज में सफारत खाने को हिदायत की है कि वो मैयतों की वापसी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे से मुताल्लिक़ आगाह किया। दिफाई माहदे के हवाले से एतमाद में लिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान और पाकिस्तान के गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद हैं। दोनों मुल्कों में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमरीका और ईरान माहदे के करीब हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान देरपा अमन खित्ते के मफाद में है। ईरान मुसलसल झूठ बोल रहा है। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। एक सवाल पर कहा मुझे कई खतरात का सामना रहता है। नेटो समिट के दौरान सीक्रेट सर्विस के कहने पर जहाज़ तब्दील किया था। चाहता हूँ तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ूँ, मगर कानून बहुत वाज़ेह और सख्त है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ईरान को खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तवानाई के तमाम निज़ाम को तबाह कर देंगे। पासरान इनकलाब ने धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा बैनुल अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाएंगे। दावा किया कि खलीज फारस में अब तक एक अमरीकी जहाज़ मौजूद नहीं। जंग से पहले और दौरान खलीज फारस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ मौजूद थे। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने मजीद कहा ईरान से जंग में दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिकी फौज का पानामा के परचम बरदार जहाज को नाकारा बनाने का एतराफ़। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश कर रहा था। कार्गो जहाज का स्टीयरिंग सिस्टम नाकारा बना दिया गया। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट ने एक्स पर लिखा अबना हुर्मुज़ के रास्ते तेल की तरसील दोबारा 90 लाख बैरल यौमिया तक पहुँच गई। खलीजी खित्ते से मजमूई तौर पर यौमिया 1.5 करोड़ बैरल तेल आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। ये सब खलीजी इत्तेहादियों और अमरीकी फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं जब तक अमरीका ईरान की शराइत तस्लीम नहीं करता आबना हुर्मुज़ नहीं जाए। अमरीका मुसल्लत जंग खत्म में असासे बहाल कर लेबनान समेत पूरे खित्ते में जंग। सऊदी बादशाह ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा तवील मुद्दती करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा माहिदा दिफाई शराकत दारी की बुनियाद मजबूत करेगा। तीनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। माहिदे पर वली अहद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इकदाम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का हंगामी इजलास से खिताब। कहा इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम का मकसद कब्ज़े को मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। दीगर इलाकों में आबादकारी फ़लस्तीनी सरज़मीन को तकसीम करने की कोशिश है। आबादकारों का तशद्दुद फौरी तौर पर बंद किया जाए। ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। अगवाकारों ने मीर रजा को 12 घंटे अपने पास रखा और शदीद तशद्दुद किया। वकील जबरान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मीर रजा शहीद है, कोई वजीर उसके रिपोर्ट पर बात न करे वरना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था, आज तक वापस नहीं आया। नई टीम भी हैरान हो गई कि स्मार्ट वॉच 10 दिन गैर कानूनी तौर पर समीउल्लाह सोमरो के पास थी।
एसएसपी समीउल्लाह सोमरो ने क्राइम सीन से शवाहिद को ज़ाया किया। वालिद मीर हुसैन ने कहा, मीर रजा के दोस्तों को धमकियां दी गईं कि रजा के घर वालों से बात नहीं करना, घर के पास या एहतजाज में नजर ना आना। हमें डीवीआर से मनपसंद वीडियोस निकाल कर दिखाई गई। डीवीआर एसएसपी समीउल्लाह की गाड़ी में है। जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की एएवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया 4:09 पर राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहां से बहादुराबाद गए। स्टेडियम और मिलेनियम मॉल के रास्ते जौहर मोड़ पर फिर मौसमियात गए। मीर रजा ने कहा, लोकेशन छोड़ दो, रास्ता बताता हूँ। इसने जैसे बताया इस रास्ते पर चलते गए। मीर रजा ने गाड़ी में गाने भी चलाए। कहा, गाड़ी तेज़ चलाओ। मीर रजा ने किसी को फ़ोन नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया, पानी घरों में दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीन छतों पर चढ़ गए। जामिया मस्जिद रोड, ढोखब्बा और सादिकाबाद के मुख्तलिफ नालों में तुगयानी, खतरे के सायरन बजा दिए गए। कटारियों और गवालमंडी के नशेबी इलाकों में लोगों को इनखला की हिदायत। गोलड़ा में 113 और सैदपुर में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से जेहलुम में भी जलथल एक हो गया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब बदल रहा है, शहर और देहात रिफॉर्म हो रहे हैं। पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। सूबे की तरक्की और माहौलियाती तब्दीलियों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। नैटली बेकर ने पंजाब में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तारीफ़ की। इस्लामाबाद में सुपारको प्लाजा गुलबर्ग ग्रीन्स को सब जेल करार दे दिया गया। चीफ कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एफआईए के गिरफ्तार मुलजिमान को सुपारको प्लाजा सब जेल में रखा जाएगा। सब जेल और असीरों की सिक्योरिटी डीजी एफआईए की जिम्मेदारी होगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को धांधली ज़दा और पुरतशद्दुद करार दे दिया। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास इलामिये में कहा, पीपल्स पार्टी हक़ के हाकमियत, हक़ के मिल्कियत और हक़ के रोज़गार के स्लोगन से आइंदा इलेक्शन में कामयाब होगी। आज़ाद कश्मीर में तारीख़ के बदतरीन इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना इलेक्शन कराने की मजम्मत करते हैं। मरहलावार इंतखाबात जमहूरी सिस्टम के मनाफी और गैर आइनी है। फरियाल तालपुर का कहना था, पार्टी कारकुन हमारी असल ताकत है। पार्टी रहनुमा और कारकुन अवाम के साथ राबतों को मौसर बनाएं। बरसों का वसीता तजर्बा रखने के बावजूद 5 एसोसिएट प्रोफेसर्स नजरअंदाज। डॉक्टर निघत शाह को रिटायरमेंट से एक रोज पहले मुलाजमत में 3 साल की तौसी मिल गई। दोबारा जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर करने का फैसला। सिंध काबीना ने डॉक्टर निघत शाह की तकर्री में तौसी की मंजूरी दे दी। महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी को हिदायत कर दी। एलामिया में कहा गया है, फैसला वसीतर व अवामी मफाद में किया गया, बिला ताखीर फौरी अमल किया जाए। रावलपिंडी फायरिंग वाक़ये पर तहरीक इंसाफ ने गैर जानिबदाराना जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, पीटीआई पुरानी सियासी जमात है, दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखती। किसी दहशतगर्द का पीटीआई क़यादत या पार्टी के किसी विंग से ताल्लुक नहीं। हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयानात और क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। वाक़ये के शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जजों में जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस शाहनवाज मेमन शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तादाद 4 हो गई। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर। डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन को दिए गए स्लॉट्स पीआईए को वापस मिल गए। पीआईए लंदन के लिए पाकिस्तान से मजीद परवाजें ऑपरेट कर सकेगी। अक्टूबर से शुरू मौसम सरमा में इस्लामाबाद और लाहौर से परवाज़ों की तादाद में इजाफा होगा।
पीआई के इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद मुमकिना तौर पर 3 से 5 होगी। परवाज़ों के मुमकिना इजाफे से लाहौर ता लंदन की हफ्तावार परवाज़ें 1 के बजाय 2 होंगी। कराची और सियालकोट ला लंदन की राब्ता परवाज़ों में भी इजाफा होगा। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बासलाहियत नौजवानों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, हमारे नौजवान कौम की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। नौजवानों को कौमी तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, नौजवान हमारी कौम का अनमोल सरमाया और रोशन मुस्तक़बिल के मेमार हैं। नौजवान दयानतदारी, ज़िम्मेदारी और खिदमत वतन के जज्बे के साथ मेहनत का सफ़र जारी रखें। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले सजने लगे, बाजार जगमगा उठे, हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशी नुमाया। इस्लामाबाद के आपारा बाजार में बच्चे और बड़े सभी बैजेस, झंडियों और सब्ज़ लाली परचम वाले लिबास और स्कार्फ खरीदने में मगन। हैदराबाद में जश्न आज़ादी तैयारियां जोशो खरोश से जारी। बाजारों में सब्ज़ लाली परचम, बैजेस और झंडियों की बहार। वालिदैन बच्चों के लिए सब्ज़ और सफ़ेद रंग लिबास खरीदने में मसरूफ़।